फिल्में बेचिए, हमें उससे गुरेज नहीं, हमें उससे परहेज नहीं। आप फिल्में बेचने के लिए कुछ भी करिए, लेकिन इतनी ज़्यादा अश्लीलता भी मत दिखाइए जो हम बहन भाई और माँ बाप सब लोग बैठकर ना देख पाएं। तो लगता है इस सवाल का तो जवाब देना चाहिए आपको। देखिए क्या है, एक बात मैं बहुत सीधी आपसे कहना चाहता हूँ, ये फिल्में जो मैं बनाता हूँ ये मैं हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड को दिखाकर उनसे सर्टिफिकेट लेकर सिनेमा हॉल में रिलीज़ करता हूँ। ये एक बहुत ही लीगल प्रोसेस है। फिर हम ऐसे सेंसर बोर्ड के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर देंगे जो ऐसी घटिया फिल्मों को अप्रूव्ड करता है। मुझे कोई शिकायत नहीं। वैसे मैं आपकी फैन हूं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। आपकी फिल्मों में बेइंतहा अंग प्रदर्शन शायद और बहुत ज्यादा अश्लीलता। आपका नाम क्या है? शबनम खान। शबनम खान, मैंने 50 से ज्यादा फिल्में बनाई। शायद आप मर्डर का जिक्र कर रही हैं या जिस्म का? सर मैं जख्म का जिक्र कर रही हूँ। मैंने वो जो आप कह रहे थे जख्म किसी ने नहीं देखी, नहीं, हमने जख्म फिल्म भी देखी। बाहर सिनेमा हॉल पे सर्टिफिकेट होता है ए ओनली फॉर एडल्ट्स। आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि पिक्चर में क्या है। आप मत देखिए। इस मुल्क में जहाँ पर हर मंदिर पर सेक्सुअल पोस्चर लिखे हुए हैं, इस मुल्क में जहाँ वात्सायना का जिक्र होता है, ये होलियर देन दाउ एटीट्यूड लोगों को ऐसी महफिल में जलील करने के लिए होते हैं। निजी जिंदगी में लोग क्या होते हैं वो खुद जानते हैं। आपको इस किस्म का सिनेमा पसंद नहीं है, आप ना देखें। आपको इस किस्म का सिनेमा पसंद नहीं है, ना देखें। मगर अगर इस हॉल में एक व्यक्ति भी है, एक व्यक्ति भी है जो देखना चाहता है, आपको कोई अधिकार नहीं उस व्यक्ति को रोकने का कि ये बड़ी अश्लील फिल्म है, आप मत देखिए। मैं केवल उस एक व्यक्ति के लिए फिल्म बना रहा हूं, बाकी 99 लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं। ये अधिकार मेरे पास है कि नहीं है? बट साहब, अगर इतनी बात है कि आप समझते हैं ये फिल्में अश्लील नहीं हैं, तो आपने अपनी एक फिल्म का नाम ब्लू फिल्म रखा था और बाद में चेंज कर दिया। अब जिसने कलयुग देखी है वो मुझसे आंख से आंख मिला के कहे कि उसमें अश्लीलता है, उसमें बिल्कुल अश्लीलता नहीं थी। क्योंकि इनफैक्ट अश्लीलता थी नील और लिखी में, जिसको आप पारिवारिक फिल्म बोलते हैं। आपके परसेप्शंस बन जाते हैं और परसेप्शन बनाता है मीडिया आपके लिए। आप इतने अंधे हो जाते हैं कि कलयुग, जिसको हमने पहले ब्लू फिल्म बुलाया था, हमने कहा था ब्लू फिल्म टाइटल होगा तो वो एक दर्शक होगा, वो आएगा नहीं देखने उसे, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी के खिलाफ फिल्म थी। उसमें एक सेंसर सर्टिफिकेट में एक कट नहीं है, और वो फिल्म एक बहुत ही मिडिल क्लास स्वच्छ फिल्म थी। मगर हमको लगा कि ब्लू फिल्म से रॉन्ग सिग्नल जाते हैं, इसलिए हमने वो टाइटल चेंज कर दिया। जैसे ये ड्रेसेस मतलब पहनी है आजकल की हीरोइन ने, छोटे बच्चे बड़े जल्दी ये सब कुछ कैच कर लेते हैं, छोटी लड़कियां, तो ऐसी ड्रेसेस पहनानी क्या ठीक होंगी? कैसे? जैसे ऐसी नहीं, आपकी फिल्मों में वो कह रहे हैं कि आपके फिल्में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कपड़े जरा पूरे पहना दीजिए लड़कियों को। अगर वो आप इंडियन स्टाइल में पहनाते तो क्या हमें वो अच्छी नहीं लगती? हमारी कोशिश होती है कि हम सलवार कमीज पहनाएं, मगर हीरोइन हमको देखती है कि क्या हमको आउट करवाने में इंटरेस्टेड है क्या आप? हमको भी वैसे कपड़े बनवाइए जैसे राखी सावंत पहनती है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर। जनता की तरफ से इल्जाम लगा रहे हैं और उनसे उनके काम के बारे में सफाई मांग रहे हैं। अगला इल्जाम महेश भट्ट पर। आपकी अदालत में प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट पर इल्जाम है कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पर दुकान चलाते हैं। भट्ट साहब, ये सही है कि आप एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि मुल्क में आपको मुसलमानों का मसीहा मान लिया जाए? अगर ये सच है तो फर्ज करो मान भी लेते, तो इसका फायदा मुझे किस क्षेत्र में हो रहा है? कौन सी गद्दी पर बैठकर मैं राज कर रहा हूं? यही तुम जानना चाहते हैं कि कौन सी गद्दी पे पहुंचना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हर काम आदमी किसी मोटिव के लिए करता है। मेरी ज़रूरत है कि मैं सेक्युलरिज्म की बात करूं, क्योंकि मेरा बचपन एक नाइंसाफ़ी से साथ जुड़ा हुआ है। मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जहां पर मेरी वालदा जो हैं इस फंडामेंटलिज्म का शिकार हुई थी। हम जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं।
और हमने ये जो सफरिंग है, हमने किसी किताब में पढ़ के नहीं इसको रटी है, हमने जिया है, और जो हमने जिया है हम उसका ही जिक्र कर रहे हैं। बट साहब, बात तो आप हिंदुस्तान की करते हैं, भारत की करते हैं, लेकिन अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार आप पाकिस्तान में जाके करते हैं। पाकिस्तान भैया एक साउथ एशियन कंट्री है। हमारे बड़े थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वो तो कहते थे 6 महीने में जाके पाकिस्तान में रहना चाहता हूं जब बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में आज भी मेरी वालदा रहती हैं, जो मरने के बाद में मुझे एक माँ मिली है, जो हमीद हारून जो डॉन के CEO हैं, उनकी माँ है, जिसने मुझे अपना बेटा माना है। जब मुझ पर गोली चलती है तो वहाँ पर वो फ़ोन के वहाँ पर दुआ पड़ती है मेरे लिए। मैं उस ट्राइबलिज्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ जो ये कहता है कि जब तक आप पाकिस्तान को जाकर गाली ना दें, जब तक आप पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात न करें, तब तक हम आपको एक पेट्रियोटिक इंडियन नहीं मांगेंगे। लेकिन भट्ट साहब, हिंदुस्तान के कलाकार को पाकिस्तान में जाकर परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है। वो अपने कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, शोज नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो एक जलील हरकत कर रहे हैं तो हम भी जलील हो जाएं? हम बड़े कब रहेंगे फिर? अगर हम बड़े हैं तो हमको बड़ा होकर उन्हें हाथ पकड़कर उस रास्ते पर लाना चाहिए जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि वो चले। इसीलिए कभी आप शोएब अख्तर को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, कभी आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा को अपनी फिल्म में लाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा है कि भैया के थ्रू दी परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा के द्वारा आप रिश्ते जोड़िए, और मैं वही कर रहा हूं जो मेरे बड़े कहते हैं, जो अटल जी ने कहा था कि भैया कि ये साउथ एशियन यूनियन कैसे होगा, इसकी कल्पना तो हम करेंगे मगर ज़मीन पे हम उसको लिए कुछ करने के तैयार नहीं है। कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन सुबह आप उठेंगे तो सडनली एक साउथ एशियन यूनियन हो जाएगा। ये इसके लिए काम करना होगा, और काम ऐसे ही होते, रिश्ते ऐसे ही जुड़ते हैं। आप काम कर रहे हैं या अपनी फिल्मों के लिए पाकिस्तान में मार्केट ढूंढ रहे हैं? नहीं जी, पाकिस्तान में मार्केट है नहीं। पाकिस्तान में अगर मार्केट है तो बड़े स्टार्स की फिल्मों की है, वो भी यहाँ के आवाम की तरह बड़े स्टार कास्ट में इंटरेस्टेड है, और वो दिल्ली बहुत दूर है। पाकिस्तान बहुत ही कोलैबोरेटेड वे में अपने दरवाजे खोलेगा हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए। मगर हाँ, मेरे लिए पाकिस्तानी टैलेंट वहाँ से आज के दिन में जो अवेलेबल है, उससे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है। वहाँ का म्यूज़िक हमने लाया, मर्डर देख लीजिए, जहर देख लीजिए, अभी हमारी जो गैंगस्टर देख लीजिए, सारा जो टैलेंट हमने पाकिस्तान से लाया है, उसके गाने बनाए हैं हमने, और उस गाने को हमने री इन्वेंट करके प्रेजेंट किया, और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री एक फ्लरिशिंग बिजनेस। इसलिए आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट को यहाँ लाते हैं, उनको मदद करते हैं, स्टार बनाते हैं, ताकि आपका जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा है उसको ताकत मिल सके। नहीं, दुकान भी चलती है, और सेक्युलरिज्म का एजेंडा गाली कब से हो गया, ये मुझे समझ में नहीं होता है कि गांधी के किरदार पे हमला करना देशभक्ति की निशानी कब से हो गई? कि जो विरोधी हैं वो उसको सूडो सेक्युलरिज्म कहते हैं। एक शेर है साहब, उसका मैं जवाब देता हूं, शायद थोड़ा माहौल बदले, कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। बस ये अंदाज ही है हमारे पास, हमारा अंदाज हम नहीं छोड़ने वाले। आप हमें अपने घर के चौखट पे खड़ा करें ना खड़े, ये आपकी मर्जी, ये हमारा अंदाज है। 57 इयर्स हमने जी लिए हैं, हम अपनी ही शर्तों पे ज़िंदगी जिएंगे, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम नाच गाना पिक्चरें बनाकर अपनी रोटी कमाते हैं, मगर सेक्युलरिज्म का नारा लगाकर हम कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा या किसी पॉलिटिकल पावर के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप ये जनता के सामने लोगों को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं कि आप इस सब का इस्तेमाल किसी सियासत की ज़िंदगी के लिए नहीं करेंगे। जिस दिन करूंगा, मेरा टकला सर और आपका जूता।